कि वो वीडियो अधूरा है, उस वीडियो को पूरा देखा जाए। मेरे पास में फ़ादर का केवाला ज़मीन है जो कि उन्होंने 66 में परचेज़ किया था। फ़ादर के नाम पे केवाला है और वो लोग का ज़बरदस्ती ये तो वो लोग करवट के पास जुआ खेल रहा था। कौन? राहुल चौहान। अच्छा। आधे अधूरे वीडियो दिखाकर फंसाने के लिए मीडिया में किया गया था बदनाम, जबकि छिनतई कर रची गई थी पूरी साजिश। कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के भेड़िया रेखा वार्ड नंबर 1 में दीपा देवी और उनके बेटे राहुल और रोहित ने बीते दिन आरोप लगाया था कि जमीनी विवाद को लेकर उनके घर में कुछ लोग घुसे और उनके साथ मारपीट करने लगे, जिस पर अब दूसरे पक्ष सागर चौहान, अक्षय चौहान और संजीव पासवान ने इस पूरे मामले पर खंडन करते हुए काफी चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि दीपा देवी और उनके बेटे रोहित और राहुल द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं, जबकि साजिश के तहत उन्होंने आधे अधूरे वीडियो जारी कर उन्हें फंसाने के लिए ऐसी साजिश रची है। जबकि पूरा मामला छठ पर्व के दिन संजीव पासवान और राहुल चौहान के बीच नोकझोंक से शुरू हुई थी, जिसके दौरान राहुल ने संजीव के गले से सोने का चेन छीन लिया था। लेकिन जब संजीव अपने साथियों के साथ वहां चैन मांगने पहुंचे तो जानबूझकर अभद्र व्यवहार करने लगे और गाली गलौज करने लगे और इसी दौरान हाथापाई हुई। हालांकि यह पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है ही नहीं, लेकिन जबरन इस मामले को जमीन से जोड़ा जा रहा है और गलत आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जहां तक जमीन का सवाल है, स्वर्ग मोतिया देवी के 6 बच्चे थे, सभी को अपने हिस्से की जमीन मिल गई थी, जिसमें 3 बेटियों ने अपने हिस्से की जमीन किसी दूसरे को बेच दिया। लेकिन दीपा देवी और उनके बेटे उस जमीन पर अभी भी अपना दावा कर रहे हैं, जिसको लेकर ऐसी साजिश रची जा रही है और जबरन सागर चौहान, अक्षय चौहान और संजीव पासवान के अलावा गणेश चौहान और अन्य लोगों को बदनाम करते हुए बेबुनियाद आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इसे लेकर सागर चौहान और उनके भाई ने यह भी बताया है कि कुछ लोग जब उनके समर्थन में आते हैं तो उन्हें भी गलत आरोप लगाकर उन लोगों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है और फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सभी आरोपों का खंडन करते हुए सागर चौहान और उनके भाई ने साथ ही और क्या कुछ कहा है संजीव पासवान ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार। मामला ये है कि वो वीडियो अधूरा है, उस वीडियो को पूरा देखा जाए। उससे पहले भी एक घटना, उससे कुछ देर पहले की, मुश्किल से 3 से 4 मिनट पहले की एक और घटना है जो उसी सीसीटीवी कैमरा में है। जो मेरा स्टाफ है संजीव कुमार, वो आ रहा था उधर से, मैं पुराने मेडिकल रोड से आ रहा था। उसके रास्ते में राहुल और उसके साथ 4 कोई अज्ञात या 3 या 4 अज्ञात उसके साथ मारपीट किया, उसका चेन छीन के भागा, जो कि वो घर में जस्ट घर गया। उसके बाद फिर हम लोग, आपने वीडियो में देखा होगा कि हम उसके दरवाजे के पास उससे कुछ बात कर रहे हैं। हम लोगों ने घर से संजीव की इन्फॉर्मेशन मिला कि मामा ऐसा बात है, आप आइए। गए हैं और राहुल से आप लोग सीसीटीवी कैमरा में देखा भी होगा कि हमने बात कर रहा था यही कि राहुल से मांग कर रहे थे कि मेरा जो स्टाफ का चेन है वो वापस कर दो। वो उसके बाद जानबूझ के बोलने लगा, कुछ गाली अभद्र भाषा बोलने लगा, गाली गलौज करने लगा, जिससे जानबूझ और बोलने लगा कि अगर यहाँ से हट जाओ नहीं तो फिर देखो यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, फंसा देंगे हम, और गाली गलौज गंदा गाली देने लगा, जिसके वजह से हाथापाई हुआ। तो प्रशासन से यही मांग है कि उस सीसीटीवी कैमरा को पूरा कंप्लीट किया जाए, आधा अधूरा में ना देखा जाए। मेरा प्रशासन से यही मांग है। अच्छा, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग लगातार धमकी देते हैं, क्या इस तरह? नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले कोई मामला हुआ है उसके साथ? नहीं, इससे पहले हुआ था, आज से कुछ पहले भी नहीं, इससे पहले कोई मामला मारपीट का उसके साथ नहीं हुआ था। जो हुआ था ऑन द प्लॉट पे हुआ था, जो संजीव के साथ ही हुआ था। उस टाइम भैया दुकान पे नहीं थे, संजीव के साथ दीपा देवी और राहुल चौहान आके मारपीट किया, और फिर उस टाइम भी संजीव केस किया था। उसके बाद भैया, वो एक दूसरा मामला था। हाँ। क्या नाम है आपका? सागर कुमार चौहान। देखिए, उन्होंने वीडियो में बताया गया है, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना है कि उन्होंने बताया कि आपका कटिहार पूर्णिया रोड पे ज़मीन को विवाद चल रहा है। एक बात बताया जाए कि मेरे पास में फ़ादर का केवाला ज़मीन है जो कि उन्होंने 66 में परचेज़ किया था।
फादर के नाम पे केवाला है और वो लोग का ज़बरदस्ती ये है कि 2019 में 19-20 में जब लॉकडाउन के समय था उसके बाद उन्होंने फ़र्जी तरीके से उसका बंटवारा किया गया, जो कि हम लोगों को ये चीज़ के बारे में पता भी नहीं था। और अगर मुझे बंटवारा ही करना रहता तो मैं सही तरीक़ा से करूँगा ना अपने नाम पे, गलत तरीक़ा से तो नहीं करूँगा। तो यहाँ मेरे ये मैंने आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कागज़ है, ये सारा डॉक्यूमेंट है जो पापा का ओरिजिनल केवाला है 1966 का, जो कि ये दिखाता है कि ये ज़मीन किनका नाम पे है। ये मेरे फादर गणेश प्रसाद चौहान के नाम पे ये केवाला ज़मीन है। ये रहा बात यहाँ का। दूसरा बात उन्होंने कहा है आपको मेडिकल कॉलेज के ज़मीन का, वहाँ पे बंटवारा जब किया गया, मौखिक बंटवारा हुआ, वहाँ पे 6 लोगों में हुआ, 3 भाई 3 बहन, 6 लोगों में किया गया। सारे के हिस्से में आया 5-5 कट्ठा ज़मीन आया और 5-5 कट्ठा ज़मीन आया और बुआ ने अपना ज़मीन को बेच दिया। और उन लोगों का कहना ये चीज़ है कि आप लोगों ने ही उनको ज़मीन बिकवाया है, तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया गया है। और वो उनका मुफस्सिल थाना में उन्होंने FIR भी किया था हम लोग को लेके, और उसमें उन्होंने बयान दर्ज किया हुआ है कि हमारा 23 डिसमिल का जो हमारा प्रॉपर्टी है, हिस्सा है, वो हमें मिल चुका है और बाकी लोगों ने अपना ज़मीन को सेल कर दिया है। तो यहाँ ये जो राजू पाठक का नाम आया, उनका क्या रोल है इसमें? देखिए, उनका कोई रोल नहीं है। वो जो बार बार राजेश हत्याकांड से उनका नाम जोड़ रहे हैं, बार बार वो बोल रहे हैं कि उनके ये जो उन्होंने जो वहाँ पे रजिस्ट्री करवाया था वो 1 साल पहले करवाया था, उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। उनको हम लोगों से इतना ज़्यादा जलन है कि अगर कोई भी हमारे साथ में अगर रहेगा 10 दिन भी तो वो उनका नाम उछालना चालू कर देंगे। और राजू पाठक क्या है वो कि हमारे यहाँ पर हम लोग उनको बच्चे से देखते आ रहे हैं, वो हमारे बगल के कॉलोनी के हैं, वो सारे लोगों से, गाँव के सारे लोगों से पारिवारिक रिश्ता है उनका, आते जाते हैं, बचपन से आते जाते हैं। इस मामले में कोई उनका भूमिका है? नहीं, उनका कोई भूमिका नहीं है। भूमिका नहीं, हमारा कोई जमीन विवाद को लेकर आप पर ये आरोप है कि आप जो है मारपीट किए हैं, बाउंड्री तोड़ दिए हैं, कई बार उसे प्रताड़ित किए हैं कई तरीके से। नहीं, ये गलत है। ये ऐसा, मेरा नाम हुआ अक्षय चौहान। कि अगर अपने फादर का संपत्ति, अपना पुश्तैनी संपत्ति अगर बेचना भू माफिया है, तब तो हमको लगता है कि हर कोई कटिहार में हर कोई भू माफिया हो गया अगर बेचना। मेरा वहाँ पे पापा के हिस्से का 5 कट्ठा ज़मीन पापा ने सेल किया, जिनको सेल किया वो उन पे भी मुकदमा कर रहे हैं कि आपने उनको क्यों बेचा, उसका भी हमारे पास साक्ष्य है, उन्होंने किया है। और कोर्ट खुलते ही हम सब पहले दीपा देवी पर मुकदमा करेंगे इस चीज़ का, मानहानि का, कि वो भू माफिया कह के हम लोग को पुकारी हैं। और उनको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि भू माफिया का मतलब क्या होता है। तो आप अपना ही ज़मीन सेल किए इसलिए आपको बोल दिया? हाँ, क्यों हम भू माफिया हो गए हैं। तब तो कटिहार का हर कोई भू माफिया हो गया, जो अपना ज़मीन अगर सेल कर रहा है तो हर कोई भू माफिया हो गया। फिर कह रही है कि आप उनकी ज़मीन को आपने सेल कर। सर, आप तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उनका जो ज़मीन है जस के तस पड़ा है, वो हमें एक भी ज़मीन ऐसा बता दे जो उनका ज़मीन हम लोगों ने सेल किया है। उनके पिता हस्बैंड का नाम स्वर्गीय कन्हैया प्रसाद चौहान, जो मेरे बड़े पापा हुए हैं, उनका नाम का एक भी ज़मीन जो हम लोग कैसे सेल कर सकते हैं। रहे थे किसी को? हम छठ घाट से आ रहे थे, कलबट के आगे छठ घाट है वहाँ, तो वो लोग कलबट के पास जुआ खेल रहा था। कौन? राहुल चौहान। अच्छा। ठीक, वहाँ जुआ खेल रहा था। हम 2 मिनट के लिए वहाँ खड़ा हो गए, ठीक है। उसके बाद गाली गलम करने लगा, ठीक है। उसके बाद आगे थोड़ा बढ़े, लोग 4-5 लड़का से था आगे में कलबट के पास, वहाँ रुकाया। उसके बाद बोलता केस वापस ले लो, पुराना वाला केस। क्या था केस? कि हरिजन एक्ट किए थे उसके ऊपर। पहले हम बिरयानी दुकान यहाँ चलाते थे, बिरयानी जंक्शन। वो मामला में यहाँ जब हम ये काउंटर बना रहे थे, उस पर आके हमसे हाथापाई किया था, भैया यहाँ नहीं। उसके बाद तो मारने उड़ने लगा, पूरा गला में पूरा सर का बटन पूरा फाड़ दिया। तब केस किए? हम केस भी किए साहब। उस दिन फिर क्या हुआ? उस दिन फिर चैन मुझे पूरा मार उठ के छीन लिया। चैन छीन लिया? जी। सोने का था? जी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद यहाँ हम जैसे वहाँ मामा लोग को फ़ोन किए, मामा को फ़ोन करके बोला है या घर पे या ये मेरा सोना चैन दिलवा दीजिए, तो वो लोग जो है गाली और गलम करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। तो उसी मारपीट हो गई? जी। अब चाहते क्या आप लोग? हम चाहते हैं कि प्रशासन पूरा देखे, पूरा CCTV कैमरा देखे, राहुल चौहान कहाँ से आया है, किधर से आया है, ये चीज़ हम जानना चाहते हैं, किधर से आया है। तो आप कह रहे हैं क्या उसका आगे जानबूझ के इस तरह से क्रिएट किया गया? जी, वो फंसाया जा रहा है, मैंने आपको फंसा रहा हूँ। ठीक। क्या नाम है? क्या नाम है? संजीव कुमार पासवान।